स्पेन में भी काफ़ी प्रोटेस्ट्स हुए। ऑल गवर्नमेंट इनको स्टूडेंट परमिट देती है। जितना ज़्यादा हो सकता है सोशल मीडिया दिखाता है कि भाई जो बाहर से लोग आ रहे हैं ना, इसका फ़ायदा मिल रहा है ऑपोजिशन को। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति दी इंडो कैनेडियन एक्सप्लोरर। आज मेरे मन में आया कि एक वीडियो बनाता हूँ क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का मुद्दा ना दोबारा से कैनेडियन पॉलिटिक्स में काफ़ी उछाला जा रहा है। और चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो ऑपोजिशन है, या आम जनता अपने कमेंट्स के थ्रू काफ़ी वीडियोस पे कुछ ना कुछ लिखती रहती है। तो मैंने कहा क्यों ना एक मैं वीडियो बनाऊं जिसमें एटलीस्ट मैं क्या देखता हूं या एज अ इंडियन ओरिजिन कैनेडियन मैं क्या सोचता हूं उसको थोड़ा ना अपने वीडियो के थ्रू बताऊं। सबसे पहली बात जो मेरे मन में आती है ना कि ये क्या एक्चुअली मुद्दा है भी या सिर्फ इलेक्शनों की वजह से हो रहा है। तो उसमें मुझे ये लगता है कि भाई ये दोनों का मिक्स है। क्योंकि सबसे पहले तो अक्टूबर 2025 में कनाडा में फेडरल इलेक्शन होने हैं, जिस केंद्र सरकार का इलेक्शन कह देते हैं इंडिया में। और दूसरा ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि मास इमिग्रेशन थोड़ी ज़्यादा हो गई है। जितने पहले यहाँ स्टूडेंट्स आते थे उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा आए हैं। और इस वजह से भी चाहे वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको भी जॉब ढूंढने में मुश्किल आती है, और जो कैनेडियन लोग हैं उनको भी जॉब ढूंढने में मुश्किल आती है। सो दोनों पहलू मिले हुए हैं। दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो ना यहाँ पे 2014 से प्राइम मिनिस्टर हैं और दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने थे वो। अब तीसरा इलेक्शन आ रहा है। तो स्टार्टिंग में तो सब कुछ ठीक ठाक उनको लग रहा था चल रहा है, लेकिन असलियत में चल नहीं रहा क्योंकि घरों की कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, किराए बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ग्रॉसरीज़ बहुत महंगी हो गई हैं, हेल्थ केयर सिस्टम का बुरा हाल है। तो ये सारे ना वो मुद्दे हैं जो कैनेडियंस को बुरी तरह से इफ़ेक्ट करते हैं। उसके बाद जो रही सही कसर थी वो 2020 में जब कोविड आया, तो कोविड के बाद काफ़ी सारे लोगों की जॉब्स चली गई, या कई लोग हाइब्रिड वर्क कल्चर में चले गए, कई लोग घर से काम करना शुरू हो गए। लेकिन जब कोविड के बाद इकॉनमी दोबारा खुली, तो इकॉनमी खुलने के बाद में लोगों के पास उतनी जॉब्स नहीं थी या उतनी इनकम्स नहीं थी, या कई लोगों को दोबारा से जॉब्स ढूंढने की ज़रूरत पड़ी। अब जब ज़रूरत पड़ी तो उसमें वो चाहे वो कैनेडियंस थे, चाहे वो टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर्स थे, चाहे वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे, काम सबको चाहिए यहाँ पे अगर रोटी खानी है और अगर यहाँ पे अच्छे से गुजारा करना है। और रेंट्स फिर भी बढ़ते गए, और चाहे वो तेल की कीमतें हैं, चाहे वो ग्रॉसरीज हैं, सारा कुछ बढ़ता गया। इसका फ़ायदा मिल रहा है ऑपोजिशन को क्योंकि ये रियल मुद्दे हैं और ऑपोजिशन इन मुद्दों को अच्छे से भुना रही है। अब ऑपोजिशन चाहे वो महंगाई है, चाहे वो टैक्सेस हैं, चाहे वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर्स हैं, वो इनका मुद्दा इसलिए उठा रही है ताकि जो कैनेडियंस हैं उनको ये लगे कि एग्जैक्टली यही चीज़ तो हमें चाहिए कि मास इमिग्रेशन बंद की जाए, टैक्सेस कम किए जाएं, महंगाई कम हो। और इसका एक्चुअली फ़ायदा भी शायद उनको मिलेगा क्योंकि एज अ कैनेडियन मुझे भी लगता है कि कहाँ मेरी ग्रॉसरी $100 में आती थी, अब वो $180 कम से कम एक हफ़्ते की लगती है। एंड ये काफ़ी महंगा है, टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा हैं। कोविड के बाद इनको दोबारा से अपनी यूनिवर्सिटीज़ को अच्छे से चलाने के लिए पैसा चाहिए था। अब इन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ढेर सारे मंगा लिए। मुझे भी लगता है कि जितनी ज़रूरत उससे ज़्यादा आ गए, और काफ़ी सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऐसे आए जो सिर्फ 12th करके यहाँ पे फिर आगे पढ़ाई करने के लिए आ गए। तो उनकी स्ट्रगल थोड़ी लंबी होती है। मैंने एक पहले भी वीडियो में बनाया था कि जब आप 12th के बाद आते हो, कम उम्र के होते हो, एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो आपकी स्ट्रगल लंबी हो जाती है क्योंकि आपको कोई स्किल्ड जॉब ढूंढने के लिए कंपैरिजन और कंपटीशन दोनों करना पड़ता है किसी डिग्री होल्डर से या मास्टर्स वाले के साथ में। तो अब जो गवर्नमेंट है जस्टिन ट्रूडो की, वो भी कोशिश कर रही है इस मुद्दे को अच्छे से दिखाने के लिए कि भाई अब हम इमिग्रेशन के ऊपर कैप लगा रहे हैं, स्टूडेंट्स के ऊपर कैप लगा रहे हैं, और इस तरह की चीज़ें कर रही हैं। जबकि असलियत ये है कि पहले जो 2-2 कमरों के कॉलेजेस का नाम न्यूज़ में आया, या कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो ऐसे भी थे जो बेचारे फंस गए, मैं फंस गए ही कहूँगा क्योंकि वो पिस गए कॉलेजेस के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में पैसे का नुकसान हुआ होगा उनका जो कि नहीं होना चाहिए था। और वो मुद्दे काफ़ी ऊपर गए, और कोई भी स्टूडेंट है जिसका पैसे का नुकसान होगा या जिसको अपना फ्यूचर डार्क दिखेगा, तो भाई वो अपनी बात कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे, चाहे सोशल मीडिया पे, चाहे न्यूज़ पे, चाहे किसी मंत्री के आगे, कहीं ना कहीं तो ज़रूर रखेगा। एंड में बात यहाँ आती है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर्स,
ये कम पैसे पे काम करते हैं एज़ कम्पेयर टू द कनेडियंस, और इनकी वजह से जो आज की डेट में कनेडियंस हैं उनको जॉब ढूंढने में असलियत में मुश्किल आ रही है, जिस वजह से मतलब जो आम कनेडियंस हैं वो मतलब कहते हैं कि भाई मास इमिग्रेशन को बंद कर दो, कम कर दो, जो भी स्टेप्स उठा सकते हो उठाओ, ताकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर्स जो हैं उनकी वजह से हम लोगों को तकलीफ़ ना आए। दोस्तों, कोविड ना एक बड़ा टफ़ टाइम था हर किसी के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर में फ्रस्ट्रेट हो गए बेचारे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब कोविड फेज से आगे लोग निकले, उसमें ना इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थोड़े लाइमलाइट में आ गए, मतलब अपने हंगामे की वजह से, या दोबारा से उनको आज़ादी मिली बाहर घूमने फिरने की। तो इसका ये एग्जांपल और दूंगा। आजकल रिसेंटली अगर आप लोगों ने न्यूज़ नहीं सुनी है तो ऐसा है कि स्पेन में भी काफ़ी प्रोटेस्ट्स हुए कि भी टूरिस्ट्स ना आएँ। टूरिस्ट आते हैं तो मतलब उनके वहाँ पे भीड़ होती है, हंगामा होता है, और इस चीज़ पे तो मतलब ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में ना कहीं आजकल इस चीज़ को जितना ज़्यादा हो सकता है सोशल मीडिया दिखाता है कि भाई जो बाहर से लोग आ रहे हैं ना वो मतलब कहीं ना कहीं हंगामा करते हैं या नुकसान करते हैं किसी चीज़ का। तो यहाँ पर भी वो मुद्दा बन गया, और वो अब चाहे वो सरकार है चाहे वो अपोजिशन है, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों के दोनों ना मतलब अब कहीं ना कहीं कनेडियंस का दिल जीतने के लिए, चाहे वो कोई बात कहनी हो प्लेटफॉर्म पे कहीं पे, या कुछ एग्जैक्टली कहना हो कि हाँ भी हम इसके ऊपर पॉलिसी चेंजेस करेंगे, तो इस काम में लगे हुए हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया है ना जो वो आजकल जैसे जंगल की आग फैलती है ना उस तरह से फैलता है, और स्टूडेंट्स की हुल्लड़बाजी भी उसी तरह से काफ़ी फैल गई। और मतलब वो कनाडा तो छोड़ो, कनाडा के बाहर भी मतलब उनको बदनामी मिली है कि भाई आप पढ़ने गए हो, वहाँ पे आप पढ़ाई लिखाई कीजिए, अपने आप को बेहतर कीजिए, ना कि हंगामेबाजी में जाइए। तो इस वजह से मतलब मैं कहता हूँ कहीं इंडिया में भी कोई हंगामा होता तो आम आदमी परेशान होता ना, एग्जैक्टली यहाँ पे लोग परेशान हुए, या वहाँ पर काम ठप होता है, या वहाँ पर नौकरियाँ ढूंढने में लोग हिचकते हैं, या सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हुई लगती है, और इस वजह से मतलब सारी नेगेटिविटी मिलती है। और उसका असर ये हुआ कि यहाँ पे कई लोग जो मतलब नहीं फ़र्क कर पाते कि भाई ये कोई स्टूडेंट है या काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, ये भी कनेडियंस ही हैं, तो उस वजह से ना अब हमारी कम्युनिटी को थोड़ा सा ना डिसलाइक मिलना शुरू हो गया है। इसके ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो। अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने चाहे एक नौकरी की हो, चाहे पार्ट टाइम 2 नौकरियां की हों, कुछ ने कैश पे काम किया हो, तो उस वजह से ना मतलब वो मुद्दे थोड़े और ज़्यादा बढ़ते गए कि भाई यहाँ पे शायद इनकी वजह से नौकरियों की कमियाँ हो गई हैं, या ये लोग मतलब कम वेजेस पे काम करते हैं, या टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर्स जो एम्प्लॉयर्स लेकर आते हैं, तो उसमें मतलब ना वो उनकी भी लॉबीज़ हैं कि भाई मतलब टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर वो मंगाते हैं बाहर से, सस्ता वर्कर आता है एज़ कम्पेयर टू अ कनेडियन। तो उस वजह से भी ना मतलब ये मुद्दा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, और आगे देखो पता नहीं इसका क्या मतलब रिज़ल्ट निकलेगा, लेकिन आज की डेट में तो कोई भरोसे लायक भी इसका रिज़ल्ट निकलता नज़र नहीं आ रहा। एक चीज़ इस वीडियो के थ्रू कहना चाहूँगा कि जो इतने सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए हैं ना, ये उनकी बेचारों की भी गलती नहीं है। आफ्टर ऑल गवर्नमेंट इनको स्टूडेंट परमिट देती है, और फिर वो यहाँ पे ढंग से लीगली आते हैं, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी फॉल्ट है, चाहे वो इन्होंने ढंग से एप्लीकेशंस ना ली हों या ढंग से कॉलेजेस को ना देखा हो, XYZ कोई भी रीज़न हो, ये गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता था कि वो एक ना ढंग से कोई काम करे, ताकि ना कनेडियंस का नुकसान हो, ना जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए हैं उनकी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा लंबी हो। अगर गवर्नमेंट ने काम किया होता अपने एंड पे कि भाई अच्छे से देख लें कहीं 2 कमरों के कॉलेजेस हैं, या कहीं पे क्लासेस ढंग से लग रही हैं, या कितने स्टूडेंट्स आए हैं, अगर उन्होंने मार्केट के हिसाब से देखा होता कि इतनी जॉब्स की रिक्वायरमेंट आई है, इतने हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इतने टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर्स आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आज इस सिचुएशन में मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ना फंसे होते, ना कनेडियंस फंसे होते। वेयर एज़ जो पहले होता था कि भी ज़्यादा से ज़्यादा परमानेंट रेजिडेंट्स आते थे, वो यहाँ पे अपना काम ढूंढते थे, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते थे, और फिर आगे वो एक ना मतलब कल्चर को भी अडेप्ट कर लेते थे, अडॉप्ट भी करते थे, और मतलब बड़े इजीली मतलब ना एसिमिलेट हो जाते थे कनेडियन कल्चर में, कनेडियन सोसाइटी में। तो हो सकता है कि आज ये दिन देखने ही नहीं पड़ते अगर कनेडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से मतलब सिस्टम्स
बनाए होते। दोस्तों मैं मतलब ना अपने पुराने वीडियोज़ में भी बोलता आया हूँ कि अगर आप बाहर पढ़ने की तैयारी कर रहे हो, कनाडा ही नहीं कोई और कंट्री भी हो, तो अपनी रिसर्च ज़रूर करो, अपने किस कॉलेज में जाना है, आपको प्रोग्राम के आगे क्या करियर नज़र आता है, या मतलब आपके क्या स्किल्स डेवलप होंगे, उन चीज़ों की जॉब मार्केट की स्टडी करो, ताकि कनाडा जैसी हालत में, जैसे आज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स काफ़ी सारे हैं जिनको मतलब काम ढूंढने में मुश्किल आती है या जिनको आगे करियर अपना थोड़ा सा डार्क नज़र आता है, उस चीज़ में आने वाले इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं उनको मतलब कहीं कोई परेशानी ना आए, तो अपनी रिसर्च करो। दोस्तों मैं यहाँ पे ना अपने वीडियोज़ में पहले भी बात करता आया हूँ कि सर्टिफिकेशंस की काफ़ी वैल्यू है, स्किल्स की, हाथ के काम की काफ़ी वैल्यू है। तो अगर मतलब ये स्टूडेंट्स भी यहाँ पे मान लीजिए कंस्ट्रक्शन में आए होते, या जो लेबर शॉर्टेज वाली जॉब्स हैं, मेडिकल लाइन की हैं, कोई रिसर्चेस की हैं, उसमें अगर आए होते तो मुझे लगता है कि ये जल्दी एब्जॉर्ब भी हो जाते, बल्कि इनको इज़्ज़त भी मिलती, और ये शायद कहते कि यार इंडियंस जो हम लोग स्मार्ट लोगों में भी गिने जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, मतलब काफ़ी स्मार्ट मानते हैं इंडियंस को ये लोग, तो वो मतलब चीज़ आगे और बढ़ती कि यार ये लोग अपनी रिसर्च करके आते हैं, हमारे कल्चर को भी रिस्पेक्ट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, और आगे मतलब ना शायद दूसरे आने वाले फ्यूचर स्टूडेंट्स के लिए अच्छा हो जाता कि ये लोग कहते हैं यार इंडियन स्टूडेंट्स से बढ़िया स्टूडेंट्स कोई नहीं है, पढ़ते हैं, लिखते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं और तरक्कियां करते हैं। दोस्तों इंडिया का और ना वेस्टर्न कंट्रीज़ का कल्चर थोड़ा सा अलग है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में ना लगभग 17-18 साल की उम्र में लड़के लड़कियां कोई पार्ट टाइम जॉब या मतलब फुल टाइम जॉब करनी शुरू कर देते हैं, उनके माली हालात के ऊपर डिपेंड करता है। और इंडिया में लगभग 22, 23, 24 तक पढ़ाई करते हैं और उनको तब भी बच्चा ही कहते हैं, जबकि वो एडल्ट हो चुके होते हैं। तो जब आप कनाडा में आते हो या किसी और कंट्री में जाते हो ना, तो ये मेरी सलाह है जितने भी लोग मतलब इस तरह से प्लान कर रहे हैं कहीं बाहर जाके पढ़ाई करने का, कि अपनी रिसर्च करो। वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह आपको पता होना चाहिए आप कौन सा पेपर साइन कर रहे हो। वेस्टर्न कंट्री के 18 साल के मतलब एक ह्यूमन को पता होता है कि कौन से पेपर्स हैं, किस तरह से साइन हो रहे हैं, क्या वीज़ा प्रोसेस है। तो आप इस बारे में ना अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिए, ताकि आप जहाँ भी जाएं आपको सक्सेस मिले, इज़्ज़त मिले, और कंपैरेटिवली मतलब आपका जब वो कहते हैं ना मूल्यांकन हो, तो वो ये कहें कि यार अगर ये कनाडा के 18 साल के बच्चे को चीज़ें पता हैं, तो ये कैसे कहते हैं कि भी हमें नहीं पता था, कि भी हमारे पेपर्स गलत लग गए हैं, हमें एजेंट ने गलत समझा दिया, बता दिया। तो इस तरह की चीज़ों को मैं ज़रूर कहूँगा कि ये सलाह ले लो, हो सकता है आगे आपको ज़्यादा तरक्कियाँ मिलें, ज़्यादा ईजी हो, और प्लस आपकी अपनी एबिलिटी बढ़ जाती है चीज़ें समझने की, कि भी किस तरह से कोई प्रोसेस होता है। सिर्फ दोस्तों यारों के, रिश्तेदारों के चक्कर में ना आओ कि भाई मैं वहाँ जाऊँगा क्योंकि मेरे 5 दोस्त वहाँ पे पहले ऑलरेडी हैं। वो चीज़ बल्कि नुकसान करती है। आपका ना एक मकसद होना चाहिए कि भी मैंने करियर बनाना है, मैंने कहीं पे सक्सेसफुल होना है। तो अपने पेपर्स को अंडरस्टैंड कीजिए, चाहे वो कॉलेज के हैं, यूनिवर्सिटी के हैं, वीज़ा के हैं, वो चीज़ें आगे आपको हेल्प करती हैं एज एन एडल्ट। आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू थोड़ी इंसाइट मिली होगी कि भाई कुछ कमियां गवर्नमेंट की साइड पे रही हैं, तो डेफिनेटली कुछ कमियां इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साइड पे भी रही होंगी, और दोनों तरफ से मेरे को लगता है कि बिना चेंजेस होने चाहिए। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अपने आप को बेटर करें, हंगामेबाजी ना करें, यहाँ के कल्चर को अपनाएं, यहाँ के रूल्स को रिस्पेक्ट करें, और गवर्नमेंट भी हो सकता है आगे आने वाले टाइम में कुछ चेंजेस बनाए, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट बने, चाहे वो जस्टिन ट्रूडो की बने या पीआरए की बने, तो वो हो सकता है कुछ इसमें चेंजेस करें ताकि कैनेडियन लोगों को पहले फ़ायदा हो, क्योंकि कनाडा फर्स्ट, कैनेडियंस फर्स्ट, ये तो पक्की बात है। और उसके बाद में मतलब चेंजेस आ जाएं, हो सकता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, ताकि दोबारा से इकॉनमी को अच्छा किया जा सके कनाडा की। होप करता हूँ कि भी मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जिन हालातों के बारे में हम बात कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को देख सकें, समझ सकें। इंटरप्रेट कैसे करना है वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, फ्री हो आप लोग, जैसे मर्ज़ी इंटरप्रेट कीजिए। एंड फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक पे। तब तक मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हैव अ गुड डे अहेड।